बहुत समय पहले की बात है। एक देश था मूर्खपुर। वहाँ का राजा मूर्ख था। वहाँ का मंत्री, सेनापति, सिपाही, यहाँ तक कि प्रजा भी मूर्ख थी। एक दिन किसी चील के पंजे से छूटकर एक मछली राजा के महल में आ गिरी। दुर्भाग्य से महल में कोई नहीं जानता था कि मछली जैसा प्राणी भी संसार में होता है। बस सारा महल उस मछली के आसपास जमा हो गया। राजा बोले, मंत्री जी, पता करो यह किस लोक का प्राणी है, यहाँ कैसे आया और क्या चाहता है। महाराज, कैसे पता करूं? यह ना तो बोलता है ना हिलता है। मूर्ख, इतनी ऊंचाई से यदि तुम्हें फेंक दिया जाए तो क्या तुम आसानी से बोल सकोगे? इसके दिमाग में जरूर कुछ टूट-फूट हो गई है। तुरंत वैद्य जी को बुलाओ, हम इस प्राणी से बात करना चाहते हैं। लेकिन सरकार, वैद्य जी तो आपसे 2 महीने की छुट्टी लेकर यमराज को खोजने गए हैं। उन्हें कहाँ से खोजूं? ठीक है, उन्हें यमराज को लाने दो। हमें यमराज से भी अपना हिसाब चुकाना है। तुम ऐसा करो, पड़ोसी देश से किसी अच्छे वैद्य को पकड़कर ले आओ। जल्दी जाओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्री तुरंत रुपयों से भरी थैलियां लेकर पड़ोसी राज्य में गया। वहाँ के सबसे बुद्धिमान वैद्य से मिला और उसे बोला, ये थैलियां लो और तुरंत मेरे साथ चलो मूर्खपुर। वहाँ राजा के महल में कोई दूसरे लोक का प्राणी आया है, बीमार है, देखकर दवा दे देना। वैद्य बोले, कहाँ जाना है? मूर्खपुर? ना बाबा ना, हम बुद्धिमानों का वहाँ भला क्या काम। मंत्री सोचने लगा, लालची लगता है, बहाने बना रहा है, एक थैली और अधिक देनी पड़ेगी। मंत्री बोला, नहीं नहीं वैद्यराज, अगर आप नहीं जाओगे तो वह मर जाएगा। यह लो, एक थैली और ले लो। अगर वह अच्छा हो गया तो और मिलेंगी। सच? वैद्य सोचने लगे, आती लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। मूर्ख तो हैं ही, इनको मूर्ख बनाना और आसान होगा। और तीनों थैलियां समेटकर वैद्यराज जी मंत्री के साथ मूर्खपुर जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी से बोले, मैं जल्द ही आ जाऊंगा, ये थैलियां संभाल कर रख लो। जी स्वामी। मूर्खपुर पहुंचकर मंत्री वैद्यराज जी को लेकर सीधा राजा के महल में पहुंचा। आइए वैद्य जी, आइए। महाराज, मरीज कहाँ है? क्या हो गया उसे? उत्तर में राजा ने कमरे में बिछे कीमती बिस्तर की ओर संकेत कर दिया। मरीज वहाँ है, ना हिलता है ना डुलता है। उसे ऐसी दवा दीजिए कि फौरन उठ बैठे। महाराज उससे बातें करना चाहते हैं। वैद्य जी बिस्तर के पास गए, कीमती शाल उठाया तो सिट पिटा गए। बिस्तर पर मरी हुई मछली पड़ी थी। बाप रे, यह तो मरी हुई मछली है। बुरा फंसा, सारे मूर्ख हैं। सच बात कह दूंगा तो फांसी पर चढ़ा देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। कुछ सोचकर वैद्य जी ने ठीक किसी रोगी की तरह उस मछली को देखना शुरू किया। महाराज बोले, कैसी तबीयत है हमारे मेहमान की? ठीक नहीं है महाराज, इसे तुरंत हवा चढ़ानी पड़ेगी, किसी ऊंचे पेड़ पर बिठाना पड़ेगा। सुनते ही मूर्खपुर का राजा फूलकर कुप्पा हो गया। सुनते हो मंत्री जी, हमारा मेहमान ठीक हो जाएगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुरंत वैद्य जी को पेड़ पर टांगो, नीचे खुद चौकसी करो। जब तक मेहमान में पूरी हवा ना भरी जाए, वैद्य जी को पेड़ से उतरने मत देना। ऐसा ही होगा महाराज। फिर फंसा, लगता है इस बार शनि जान लेकर ही रहेगा। कहाँ आ फंसा मूर्खों के बीच। मछली को हाथ में पकड़ वैद्य जी चले। उनके पीछे पीछे नंगी तलवार नचाता मंत्री चला। दोनों बाग में पहुँचे। मंत्री बोले, लो, यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, बोलो किस पेड़ पर हवा अच्छी भरी जाएगी। वैद्य सोचने लगे, किस पेड़ पर बताऊं? बचने का रास्ता कहीं नहीं है। हाँ, वह जो सामने वाला पेड़ है
उस पर चढ़कर उस पार कूदा जा सकता है। मंत्री जी, वह पेड़ ठीक रहेगा। बस मछली को जेब में रखकर वैद्य जी सामने वाले पेड़ पर जा चढ़े। मंत्री नंगी तलवार लिए पेड़ के नीचे पहरा देने लगा। जब हवा भर जाए तो आवाज दे देना। वैद्य जी पेड़ पर चढ़कर एक मोटी शाखा पर बैठ गए और मौका देखते ही उस पार कूद गए। जब तक मंत्री की निगाह उन तक पहुंचती, उससे पहले ही वे उस पार कूदकर एक झोंपड़ी पर जा गिरे। जैसे ही भारी भरकम वैद्य जी झोंपड़ी पर गिरे, झोंपड़ी का छप्पर टूट गया और वैद्य जी अंदर जा गिरे। चूल्हे पर सालन रखा था। एक मूर्ख रोटियों का आटा गूंद रहा था। वैद्य जी सालन पर गिरे। सालन बिखर गया और मूर्ख चिल्लाने लगा, चोर चोर। वैद्य बोले, चिल्लाओ मत, मुझे यमराज ने भेजा है तुम्हें लाने के लिए, मगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तुम भूखे हो, ये लो मछली, तुम्हारा सालन बिखर गया है, इसको बनाकर पेट भरो। तब तक मैं बाहर इंतजार करता हूँ। और उस मूर्ख के हाथ में मछली पकड़ाकर वैद्य जी तुरंत बाहर निकल आए। मछली पाकर वह मूर्ख अंदर नहीं रुका। चाकू लेकर वैद्य जी के पीछे पीछे बाहर आ गया। उसे बाहर आता देख वैद्य जी परेशान हो उठे। कहाँ जा रहे हो यमराज जी के दूत? तुम मछली छीलकर सालन बनाओ, तब तक मैं एक और को ले आऊं। वैद्य जी चले गए तो मूर्ख मछली छीलने बैठ गया। गंध लेता एक कुत्ता भी वहां आ पहुंचा। अचानक मूर्ख के हाथ से मछली फिसलकर दूर जा गिरी और अचानक कुत्ता मछली पर झपटा। जब तक मूर्ख उठता, वह कुत्ता उस मछली को लेकर भाग गया। हाय मेरी मछली! कुत्ता मछली को ले भागता हुआ एक खेत की ओर लपका। खेत की रखवाली करते किसान ने उसे देखा तो बड़ा सा पत्थर उस कुत्ते को दे मारा। मर कमबख्त, खेत खराब करने आ रहा था, अब मजा चख। पत्थर सीधा कुत्ते की पीठ पर पड़ा। वह मछली को वहां छोड़कर उल्टे पैर भागा। कुत्ता भाग गया तो किसान लाठी उठाकर वहां आया जहां मछली पड़ी थी। पास ही एक मूर्ख व्यक्ति सिर पर घड़ा उठाए जा रहा था। किसान ने उस मछली को लाठी इतने जोर से मारी कि मछली के साथ एक पत्थर भी जोर से उड़ा और उस जा रहे व्यक्ति के घड़े पर जा गिरे। उसी क्षण उसका घड़ा फूट गया। वह मूर्ख व्यक्ति बोला, अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? यह शीरा जमींदार ने मंगाया था चाटने के लिए। अब उसे सारी बात बताऊंगा तो वह तेरी खाल खिंचवा देगा। क्षमा करना भाई, बड़ी भूल हो गई, जरा ठहरो। किसान तुरंत खेत पर गया। वहां एक मटके में उसने पीने का पानी रखा हुआ था। पानी फेंक वही मटका उठा लाया। इस शीरे को इसमें भर लो, मुझ पर रहम करो। ठीक है। और दोनों ने मिलकर जमीन पर बहता हुआ शीरा उस मटके में भर दिया। मछली शीरे में बुरी तरह सन गई थी। किसान ने उसे भी शीरा समझकर घड़े में डाल दिया। शीरे का मटका लेकर नौकर जमींदार की हवेली में पहुंचा तो जमींदार जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। आओ आओ, शीरा ले आए, लाओ, इसे थाली में डाल दो। मगर नौकर ने जैसे ही शीरा थाली में डाला तो जमींदार बोला, इस शीरे में कंकड़ क्यों हैं? अरे, शीरे में ये पूरी चट्टान कहाँ से आ गई? उफ, इसमें इतनी बदबू, इसे बाहर फेंक दो, ये सड़ गया है। नौकरों ने शीरे का मटका गांव के चौराहे पर ले जाकर फोड़ दिया। नौकरों के जाने के बाद अचानक एक चील की दृष्टि शीरे में लिपटी मछली पर पड़ी। वह उसे उठाकर आकाश में उड़ गई। उधर मूर्खपुर का राजा मूर्खराज अपने महल के छत पर बैठा
खाना खा रहा था। सामने ही वैद्य जी को बांधकर खड़ा किया हुआ था। मंत्री जी, तो तुमने इस मूर्ख को पकड़ ही लिया। क्या कहता है ये? महाराज, ये कहता है कि इसने आपके मेहमान को हवा भरने के लिए यमराज के यहाँ भेजा है। क्यों वैद्य जी, क्या ये सच बोल रहा है? हाँ हाँ महाराज, आप मुझे जाने दें, मैं आपको क्यों छोड़ूं? हमारे वैद्य जी भी तो यमराज को बुलाने गए हैं, वही हमारे मेहमान को भी ले आएंगे हवा भरकर, तब तुम्हें छोड़ देंगे। मंत्री जी, इन्हें कुछ खिला पिला दो। राजा का इतना ही कहना था कि उसके सामने रखे शोरबे की प्लेट में कोई चीज गिरी। थोड़ी ही देर में महाराज बोले, अरे यह तो हमारा मेहमान है। मंत्री जी, यमराज के पास से हमारा मेहमान वापस आ गया। मंत्री जी, यमराज इतना कंजूस है कि हवा भर कर इसे भूखा ही भेज दिया, तभी तो यह सीधे शोरबे की प्लेट में गिरा। रसोइये, हमारे मेहमान को शोरबे में तब तक पड़ा रहने दो जब तक इसका पेट ना भर जाए, और मंत्री जी, वैद्य जी को छोड़ दो। इन्होंने हमसे झूठ नहीं बोला था। वहां से छूटकर वैद्य जी ऐसे भागा कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मूर्खों से धन तो ऐंठा जा सकता है, मगर उनके चिंगूल से छूटना मुश्किल होता है। धन्यवाद।